अगर आपको अपने पैसे डबल करने हैं और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिल रहा है तो ये कितने साल में डबल होंगे, क्या आप ये जानते हैं? कितना पैसा आपके पास हमेशा आपके इमरजेंसी फंड के लिए रहना चाहिए, क्या आप ये जानते हैं? आज हम जानेंगे ऐसे 9 फाइनेंशियल्स रूल जो हर किसी को पता होना चाहिए। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। आज हम 9 रूल समझेंगे। रूल नंबर 72 डबल योर मनी, रूल नंबर 70 इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, रूल नंबर 3 4% विड्रॉल रूल, रूल नंबर 4 100 मीन्स एज रूल, रूल नंबर 5 10 5 3 रूल्स, रूल नंबर 6 50 30 20 रूल, रूल नंबर 7 3 into इमरजेंसी रूल, रूल नंबर 8 40% EMI रूल और रूल नंबर 9 लाइफ इंश्योरेंस रूल। आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हम लोग रूल डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 में 72, अगर हम लोग देखें, अगर आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे और अगर आप उसको 72 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 9, मतलब आपका जो पैसा है वो 9 साल में डबल होगा। अगर बात करें हम लोग जो इन्फ्लेशन अभी चल रहा है 6% का, उसी तरीके से अगर एफडी का जो रेट चल रहा है 6 का, आप 6 से 72 को डिवाइड करेंगे तो ये होता है 12 साल। मतलब आपका पैसा अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं ईयरली, तो ये 12 साल में पैसे डबल होंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जो है रूल 70। अगर जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन एक ऐसा है जो महंगाई हर साल बढ़ती रहती है। जैसे हम शक्कर के दाम, दाल के दाम, ऑयल्स जो एडिबल ऑयल्स है उसके दाम, पेट्रोल के प्राइसेस हमेशा कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं और इस बढ़ने के प्राइस को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर हम देखें तो जो 70 रूल है वो ये कहता है कि अगर इन्फ्लेशन, जो भी करंट इन्फ्लेशन है उसको अगर हम लोग 70 से डिवाइड करें तो जो भी एक ईयर आएगा उस ईयर में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% डिस्काउंट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर इन्फ्लेशन 7 चल रहा है, उसको अगर हम लोग 70 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 10, मतलब आपका 1 लाख रुपया 10 साल में इसकी वैल्यूएशन इन्फ्लेशन के हिसाब से हो जाएगी 50,000 रुपया। तो आज का अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो जो करंट इन्फ्लेशन है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो चल रहा है 5.1 और 5.1 को अगर हम लोग 70 से डिवाइड करें तो ये होता है नियर अबाउट 13.72 ईयर्स, मतलब अप्रॉक्स 14 साल। तो आज आपके पास जो भी पैसे हैं वो 14 साल में उसकी वैल्यूएशन 50% हो जाएगी एज पर इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जो रूल है 4% विड्रॉल रूल। बात करें जो भी कर्पस है आपका, जितना भी टोटल पैसा है आपके पास वो 25 टाइम्स होना चाहिए जो भी आपको साल में आप रिटायर होने के बाद जो आपको पैसा लगने वाला है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर आप 50 ईयर्स में अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं, उस 50 ईयर में रिटायरमेंट लेने के बाद अगर आपको साल में 5 लाख रुपए की जरूरत है तो कम से कम आपके पास 1.25 करोड़, मतलब 1.25 करोड़ रुपए रहने चाहिए। 5 lakhs into 25 टाइम्स। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो 1.25 करोड़ रुपए है वो आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, 50% डेब्ट में और 50% इक्विटी में। हम लोग ये समझेंगे 50-50% क्यों है आगे। 50% डेब्ट में और 50% इक्विटी में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें से आप 4% हर साल निकाल सकते हैं, जो होता है 5 लाख रुपए। मतलब आपका जो भी एज है उसमें से हम डिवाइड करेंगे 100, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 100 और वो जो निकल के आता है उसके हिसाब से प्रोपोर्शन बनाएंगे कि हमारा कितना पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कितना डेब्ट फंड में। एग्जाम्पल के लिए अगर आज आपकी एज 30 ईयर्स है और आप इसमें से 100 में से हम लोग माइनस करते हैं 30 तो आता है 70, तो 70% आपका पैसा इक्विटी में होना चाहिए और 30% डेब्ट में, क्योंकि आपकी जो अर्निंग काफ़ी आप दूर तक करने वाले हैं। मतलब अगर आज आपका एज 30 है तो आप अभी और कम से कम 40 साल अर्न करने वाले हैं या 30 साल अर्न करने वाले हैं। क्या आपको ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन पहले पता थे? अगर हां तो कमेंट करें। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 है 10-5-3। आपको एक रीजनेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से। समझिए कि अगर हमको 10% इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिल रहा है, 5% डेब्ट और एफडी से रिटर्न मिल रहा है और 3% हमको
सेविंग जो हमारा अकाउंट है वहां से रिटर्न मिल रहा है। तो ये कि 10, 5 और 3 का रूल है कि 10% इक्विटी म्यूचुअल फंड, 5% डेब्ट और 3% हमको सेविंग से मिलेगा। अब रूल नंबर 6, रूल नंबर जो 6 है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यह है 50-30-20। आपकी जो भी मंथली इनकम है उसको हमें 50, 30 और 20 में डिवाइड करना चाहिए। 50% नीड जैसे कि ग्रोसरी, रेंट, EMI, ETC, इसके लिए आपको खर्चे करने चाहिए। 30% वॉन्ट्स मतलब इंटरटेनमेंट, वेकेशन पे जाना, लग्जरी वॉच खरीदना, लग्जरी जूते या लग्जरी चीजों पे आप 30% खर्चा कर सकते हैं। और 20% कंपल्सरी आपको सेविंग करनी चाहिए, जो सेविंग आपकी इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, FD में होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 7 की, जो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपके पास कितना होना चाहिए? जो भी आपकी मंथली सैलरी है कम से कम उसका 3 टाइम्स आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए, अगर मेडिकल इमरजेंसी कुछ आती है आप वहां यूज कर सके। सबसे अच्छा कैलकुलेशन 6 टाइम माना जाता है। अगर आपका जो भी मंथली सैलरी है अगर उसका 6 टाइम आपके अगर इमरजेंसी फंड लिक्विड में फंड में पड़ा हो कि कभी भी आप उसको विड्रॉल कर सके, तो वो सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। मगर 3% मिनिमम अलाउ है। अब बात करें रूल नंबर 8 की, 40% EMI रूल। अभी 40% जो EMI रूल है वो एक रूल ये कहता है कि कम ज्यादा से ज्यादा जो आपका EMI है आपकी मंथली सैलरी से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल है, अगर कोई अर्न 50,000 रुपीज करता है तो 40% होता है 20,000 रुपीज। तो 20,000 से ज्यादा EMI नहीं होना चाहिए। वो होम लोन हो, वो कार लोन हो, वो पर्सनल लोन हो या कोई भी लोन हो, वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करें रूल नंबर 9 की, जो है लाइफ इंश्योरेंस। आप ये जान सकते हैं कि जो भी आपका CTC है, CTC मतलब पूरे साल में जो आप अर्न करते हैं। एग्जांपल, अगर आप महीने 50,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं और साल का अगर 6 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं तो 6 लाख इंटू 20 मतलब ये होता है 1,20,00,000 रुपया। 1,20,00,000 रुपया कम से कम आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। ये इंश्योरेंस का प्रीमियम तो बहुत ज्यादा आएगा, आप ये सोच सकते हैं, मगर ये इंश्योरेंस जरूरी नहीं है कि ये LIC हो या कोई और कंपनी का हो। ये एक टर्म इंश्योरेंस हो सकता है जहां पे आपको ये फायदा मिले कि अगर आपको कुछ होता है तो आपके फैमिली को पीछे आप 20 साल तक जो अर्निंग करते हैं वो पैसा उनको मिल सके। इसीलिए फाइनेंशियल रूल्स है कि आपका जो CTC है, ईयरली CTC इंटू 20 मतलब 20 साल तक जो आप अर्न करते हैं वो आपकी फैमिली को मिल सके। हम कोशिश कर रहे हैं आपको फाइनेंशियल अवेयर करने की। आप भी यह वीडियो शेयर करें, लाइक करें, लोगों को हेल्प करें कि वो भी फाइनेंशियल अवेयर हो सके और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कैलकुलेशन वो भी समझ सके। नमस्कार, धन्यवाद।